मार्क कर देते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर, और करते हैं यहाँ पे मार्जिन जो है इसकी 0 कर देते हैं, एंड पैडिंग जो है पैडिंग ठीक है। भी 0 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्स्ट्रा ब्राउजर की जो मार्जिन पैडिंग ऐड होती थी वो जो है वो 0 हो चुकी है। अभी इसके अंदर कितने ड्यू बनाएंगे? मेन के अंदर देखो वापस से, अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो मेन के अंदर जो 3 ड्यू थे वो है हेडर, कंटेनर और फुटर। चलो हेडर की विद और हाइट कितनी है ये बता दीजिए। मैं पहले 3 इसके अंदर ड्यू ले लेता हूँ। ड्यू हेडर, ये आपका हेडर हो चुका। दूसरा जो है वो है कंटेनर, ड्यू कंटेनर, ये है कंटेनर। और तीसरा जो है वो है फुटर, फुटर। ठीक है। तो अभी हेडर की जो सीएसएस है आपको देखने के लिए ऐसे दिखाई देगा ये एज ऑफ नाउ। इस तरह से एक लाइन में हेडर, कंटेनर एंड फुटर इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन इसकी जैसे जैसे सीएसएस हम लोग बनाते जाएंगे, तो सबसे पहले बनाते हैं सीएसएस जो है वो बनाते हैं हेडर की डॉट हेडर। और आप लोग हेल्प करो मुझे ये लिखने के लिए कि इसकी हाइट क्या है और विड्थ क्या है। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए हेडर की, 100 और इसकी हाइट कितनी है? 150 पिक्सल। 150 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्राउन ले लीजिए। ऑरेंज रेड ले लेता हूँ या ऑरेंज ले लेता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या ये बन गया है। अभी देखिए ये कहाँ तक चला गया है, ये बाहर क्यों गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये बाहर क्यों चला गया सर है। मेन की विथ 1000। हाँ 1000 है, इसीलिए हम लोग इसे जो है और उल्टा कर दिया था हमने। ठीक है। हम्म। अब देखिए बराबर बन गया है, ये हेडर आ चुका है। यस हेडर के सर। हेडर के बाद हमारा क्या है, कंटेनर है। तो कंटेनर लिख देते हैं यहाँ पे। तो डॉट कंटेनर, कंटेनर इसकी हाइट जो है पहले तो विद ही ले लेते हैं। विद बताइए सबसे पहले इसकी। 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल, और हाइट जो है हाइट 800। 800 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या लेंगे? पिंक। पिंक। ठीक है, क्या आ गया कि ये देख लीजिए, आज आ गया ये कंटेनर भी। लास्ट वाला है हमारा फुटर, ये लिया फुटर। फुटर की विड्थ बताइए क्या है? 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल विड्थ है। और हाइट हाइट कितनी 50 है? पिक्सल। हाइट जो है वो 50 पिक्सल्स है। इसे सेव कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दे? ग्रीन। ग्रीन। ठीक है। ओके ठीक है, आ गया नीचे फुटर हेडर, एकदम करेक्ट है। अब हमें जो करना है, ये पूरा जो लेआउट है, फोर्थ फिफ्थ वाला हमने क्या बताया था, ब्रांडिंग। सिक्स्थ वाला सोशल मीडिया, और सेवंथ वाला मेन्यू। देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया। और ये सारा जो होगा किसके अंदर होगा, ये देखो यहाँ पे होगा ब्रांडिंग, हेडर के अंदर होगा ब्रांडिंग, देन सोशल मीडिया अपर साइड में, और मेन्यू होगा लोअर में। तो चलिए बना लेते हैं इसके भी ड्यू। तो ये हेडर के अंदर बनाना है, इसलिए हम लोग आएंगे इसके अंदर और इसके ड्यू बना लेंगे। ड्यू का पहला जो ड्यू है वो है हमारा ड्यू है ब्रांडिंग का, इसलिए लिखेंगे ब्रांडिंग। यहाँ पे लिखते हैं ब्रांडिंग, यानी कि कंपनी का नाम या लोगो जो भी हो। फिर उसके बाद हमारा है ड्यू जो कि होगा सोशल मीडिया का। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया, यानी कि जिसमें हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब आइकॉन्स देंगे। देन उसके बाद ड्यू होगा हमारा मेन्यू बार का, और यहाँ पे दे देते हैं और लिखते हैं मेन्यू। ठीक है, ये सेव कर देते हैं। अभी ये कैसे दिखाई देगा, तो हेडर के अंदर ये तीनों चीजें हैं, लेकिन हमें तीनों चीजों को सेट कैसे करना है, तो इस तरीके से हमें सेट करना है। ये जैसे कि आपको पेंट में दिखाया, आपको ब्रांडिंग जो है यहाँ पे होना चाहिए, और सोशल मीडिया अप हो, एंड मेन्यू जो होगा वो नीचे के ऊपर होगा। तो वैसे बनाना है हमें। तो चलिए लेआउट सीएसएस में आते हैं और ब्रांडिंग जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए इसकी जो सीएसएस लिखेंगे, ये सीएसएस किसके अंदर है, ये ये जो कोड लिख रहे हैं हेडर के अंदर। तो इसकी सीएसएस जो है हेडर के जस्ट नीचे होनी चाहिए, ताकि आपको ढूंढने में बाद में आसानी होगी कि ये हेडर की कोडिंग है, हेडर के बाजू में ही लिखो। तो ये सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांडिंग। ये देखिए ब्रांडिंग हमने लिख लिया यहाँ पे। और ब्रांडिंग की जो विड्थ है, आप बताएंगे ब्रांडिंग की विड्थ कितनी? 400 पिक्सल। 400। 400 पिक्सल हमने डिसाइड की थी।
और इसकी हाइट जो है कितनी, 150 पिक्सल 150 पिक्सल 150 पिक्सल की थी। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पर्पल पर्पल। और ये हम लोग देंगे यहाँ पे, तो ये देखो ब्रांडिंग के यहाँ पे पर्पल कलर आ चुका है। अब हमारे दो बचे हुए सोशल मीडिया और मेन्यू, जिसकी कोडिंग हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट ब्रांडिंग के नीचे करते हैं सोशल मीडिया, करली ब्रैकेट ओपन। इसमें विड्थ कितनी होगी, इसकी कितनी बची हुई विड्थ है, 800 पिक्सल्स 800 पिक्सल जो है इसकी विड्थ है। और हाइट कितनी बची है, इसको देना है 100 पिक्सल 100 पिक्सल। ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना एक बार, ठीक है। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया जाएगा, ग्रे 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 दे देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कि ये कहाँ पे चला गया है। ये देखो नीचे आया हुआ है, वो कुछ तो आया है नीचे, यहाँ का फ्लोट चला गया फ्लोट या गया हुआ है। फ्लोट ओवर तो अभी हम लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहली बात कि जो भी हमारे डिव्स है, ये जो है ये ब्लॉक लेवल होते हैं, मतलब डिफॉल्ट एक के नीचे एक आते हैं। और हमें लगता है इन्हें एक लाइन में अरेंज करना है बाय द लेफ्ट। तो आप जैसे कि ब्रांडिंग को करोगे फ्लोट लेफ्ट, देन सोशल मीडिया को भी करोगे, मतलब जैसे ही जो भी जगह मिलेगी उसे वो लेफ्ट साइड से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग लेफ्ट साइड में हो जाएगा, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बाद में जो भी जगह मिलेगी लेफ्ट में वो एक लाइन में हो जाएंगे, जैसे कि इनलाइन हमारे एलिमेंट होते हैं वैसे। अब रही बात मेन्यू की, तो मेन्यू भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे आइए और मेन्यू के बारे में एक बार कोडिंग कर लेते हैं। मेन्यू के लिए कितनी जगह बची है, 150 में से 100 जो है। इसकी जो विड्थ है ये है 800, और इसकी हाइट जो है कितनी है, 50 पिक्सल की इसकी जो हाइट है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर क्या देना है बताइए, वाइट वाइट, विट का दे दिया, चलो ठीक है जाने दो। ये देखो, अरे व्हाइट आया नहीं भाई, मेन्यू का कुछ गड़बड़ है क्या, येलो येलो कलर नहीं नहीं कलर की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग चीज जो हो चुकी है। फ्लोट लेफ्ट हाँ वो बाहर चला गया रहेगा, फ्लोट लेफ्ट क्या हुआ बोलिए, मेन्यू मेन्यू कहीं और भी है क्या, नहीं ना, चेक कर लेते, ये देखो आ गया। या फ्लोट लेफ्ट करना था क्योंकि वो पीछे की तरफ से शायद से चला गया रहेगा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया। तो फ्लोट लेफ्ट क्यों करना पड़ रहा है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पेंट में फास्टली, ठीक है। अभी देखो जैसे कि डिव जो है ना, ये कौन सी है, ब्लॉक लेवल टैग है। अगर मैं एक डिव ले लूंगा, दूसरा डिव जब भी लूंगा, तो ये ब्लॉक लेवल क्या होता है, अगर इतनी जगह रिकामी भी होगी यानी कि एम्प्टी भी होगी, खाली भी होगी, फिर भी वो कहाँ पे कर आएगा, दूसरा डिव कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ये है बाय नेचर जो होता है, ब्लॉक लेवल का नेचर है कि जब भी ड्यू लोगे वो एक के नीचे एक ही, लेकिन हमें ये जो ड्यू है ये प्लेस करने हैं यहाँ पे। तो हमने बोला है कि उसका बाय डिफॉल्ट नेचर जो है वो हटा के हम लोग फ्लोटिंग लगा देते हैं, ताकि फ्लोटिंग लगाने से क्या होगा कि लेफ्ट में पहला ड्यू आएगा, और अगर यहाँ पे जगह है, ऑब्वियसली यहाँ पे जगह अवेलेबल है, तो वो आएगा लेफ्ट साइड में। जैसे ही इसकी जगह खत्म हो जाएगी, मतलब इसकी जगह खत्म हो जाएगी, इसका स्पेस, तो वो एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगी सर लेफ्ट से, इसलिए फ्लोट हाँ। जब फ्लोट यूज करते तो जेड इंडेक्स यूज कर सकते हैं इसमें जेड इंडेक्स तभी इस्तेमाल करना है आपको, नहीं पोजीशन यूज करना पड़ेगा पहले जेड इंडेक्स के लिए, तभी जाके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को शफल कर सकते हैं। ओके हाँ, सर ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जेड इंडेक्स आगे पीछे करना है, जैसे कि अगर आगे का सामने वाला कंटेंट पीछे ढकेलना है तो उसके लिए जेड इंडेक्स करते हैं। हमें ओके पोजीशन सेट करने के लिए या एक सीनियर लीनियर लाइन पे अगर लेना है तो हम फ्लोट कर सकते हैं। आप इसका पोजीशन भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पोजीशन में क्या है कि आपको सबके पॉइंट देने पड़ेंगे एब्सोल्यूट से, कि टॉप से कितना लेफ्ट से कितना, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो चीज। ओके सर ठीक है, फ्लोट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कुछ आइडिया आ चुकी है आप लोगों को। यस सर तो ब्रांडिंग के लिए एक लोगो या कोई भी नाम यहाँ पे हम लोग चूज करके पुट कर देंगे इमेज, सोशल मीडिया में भी हम लोग कुछ इमेजेस पुट कर देंगे। अभी बचा है आपका मेन्यू, तो मेन्यू में हमें क्या क्या चाहिए, तो ये बताइए आप। सबसे पहले कितने मेन्यू लेने हैं, 4 मेन्यू लेने हैं या 5 मेन्यू लेने हैं, 4 हाँ चलो 4 मेन्यू लेते हैं इसके अंदर।
और 4 मेन्यू लेने के लिए जो भी हम लोग मेन्यू बनाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट से बनाते हैं। किस चीज से बनाते हैं? ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट से बनाते हैं। तो ये कहाँ पे बनाएंगे? तो देखिए वापस से आपका जो HTML वाला पोर्शन है ये स्टार्ट हो चुका है। ये वाला देखिए यहाँ पे ये मेन्यू वाला एरिया है। आपको ध्यान रखना है कि ये मेन्यू वाला एरिया है और यहाँ पे आपको मेन्यू एंड हियर मैं ऐसा लिख देता हूँ कमेंट, तो आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे हमें कोड करना है, 4 बोला है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ULLI, इस तरह से लिख देता हूँ। सॉरी, ये तो UL ये एक टैग है, LI ये दूसरी टैग है। पहला मेन्यू लिखते हैं हम लोग होम पेज, और दूसरा जो क्या लिखना है दूसरा बताइए? अबाउट। तीसरा LI लिख देते हैं, बताइए तीसरा क्या लिखना है? कॉन्टैक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए ना, सर्विसेज या कुछ। ठीक है, बना दिया ये। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखो आप लोगों ने क्या, सब लोगों ने, हमने जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसमें हमने सिखाया है क्या हमें ULLI कैसे लेना है और किस लिए इस्तेमाल करना है। ये ULLI मैंने ली, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है? किसी ने ULLI का टॉपिक नहीं किया है? कार्तिक, प्रतीक्षा, क्या आपने ये ULLI वाला किया था? चैप्टर फर्स्ट था HTML का। ठीक है। विशाल, तो आपको ये करना था, ये बेसिक ULLI है। देखिए मैंने ये बेसिक ULLI ले दी है, बस इतना ही लेना था। हाँ ठीक है। लेकिन ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको? ये ऐसा चाहिए आपको मेन्यू या वर्टिकल चाहिए? हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, वो वर्टिकल दिख रहा है। ओके, तो इसका CSS कोडिंग किया क्या अभी हम लोगों ने? नो सर। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? हम लोग कहते हैं कि जो मेन्यू के अंदर UL और LI है उसको हम लोग क्या करेंगे? सर ये मेन्यू के अंदर है कंटेनर के अंदर है? नहीं, अभी ये तो हेडर के अंदर मेन्यू है और मेन्यू के अंदर ULLI है ना, या ये जो लिया है ये देखिए यहाँ पे, देख के बताइए मुझे, दिखा आपको? यस सर। चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हो गया, मतलब आड़ा तो हो चुका। अभी ये जो बुलेट्स है, क्या ये बुलेट्स हमें चाहिए? नो सर। नो सर। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया? लिस्ट यूज किया ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट यूज किया। क्या आप लोगों को मैंने लिस्ट जो है, लिस्ट की प्रॉपर्टी सिखाई थी? यस सर। यस क्या आपको पता है ये जो लिस्ट स्टाइल है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे, ये भी हमने देखा है। लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे तो क्या ये बुलेट चले जाएंगे? गए बुलेट्स यहाँ से जो डॉटेड है? बहुत बढ़िया बात है। अभी देखिए चलो इसको हम लोग डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले करते हैं ब्लॉक। क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने से आप इसे क्या दे सकते हो? आप बता सकते हो कि इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। और अब मुझे बताइए कि इसको हाइट कितना देना चाहिए? जो मेरे बटन बनेंगे, ये बटन को कितना हाइट देना? मेरे पास टोटल मेन्यू के लिए हाइट कितना है? ये इतना हाइट, ये 150 नहीं नहीं, यहाँ से लेकर 50 यहाँ तक। पिक्सल। 50 पिक्सल। तो हाइट क्या हम लोग इसे 40 पिक्सल दे दें बटन को? 25। 25 बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम। मैं दिखा 35 देता हूँ, दिखा 50 देता हूँ, एक पिक्सल। मिनट, एक मिनट दिखा देता हूँ, हाइट डाल के दिखा देता हूँ। पहले बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया मैंने, सपोज नहीं चाहिए वो, बट हाइट दे देता हूँ मैं। किसी ने 25 बोला था, एक बार 25 डाल के देख लेते कि क्या उतना इनफ रहेगा। चेक कर लो, इतना इनफ है क्या ये? ऐसा ज्यादा नो सर। कितना और दे वो दे? मेन्यू का कलर भी चेंज 30 कर सर। दीजिए थोड़ा डार्क। हाँ हाँ कर लेते, थोड़ा थोड़ा है ना, हम लोग 60 करते 40 कर लेते। 50 नहीं, 50 तो पूरा हो जाएगा। हाँ इतना ठीक है, 40 वाला मैंने 40 कर दिया इसे, ठीक है? लेकिन ये अलग अलग बटन है, बट क्या आप लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? ये अभी भी नहीं दिखाई दे नो रहे। सर। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इसकी जो हाइट तो सेट की, लेकिन विड्थ नहीं सेट की हमने। तो आप बताइए कि टोटल विड्थ कितनी बची हुई है मेरे पास मेन्यू के लिए? कितनी विड्थ है ये? 800 पिक्सल। 800 800। तो 4 बटन बनाने हैं तो हर एक को कितना विड्थ आ जाएगा?
200 200 200 विद आ जाएगा, लेकिन 200 विद से चलो हम तो लोग 200 विद, 150 लेना पड़ेगा सर पीछे कैब में। हाँ ठीक है दे देते, 200 दे देते तो आ गया, ये पूरा भर गया। यस सर। लेकिन इसके बीच में गैप तो देना पड़ेगा ना, तो कितना कितना गैप देंगे, मार्जिन देंगे इसको हम लोग, कितना मार्जिन देंगे? 5 5 पिक्सल 10 पिक्सल। ओके 10 पिक्सल देंगे, तो ईच बटन के लिए आप 10 पिक्सल दोगे। यस सर। यस सर तो अगर ईच बटन के लिए दोगे, आपने 200 लिया है, आपको ये 800 में बिठाना है, मार्जिन लोगे, इसका मतलब क्या होगा, वो जगह है ना उतना एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन हमारे पास इधर जगह खाली है क्या? नहीं सर। नई जगह खाली। अगर हम लोग यहीं से अगर मार्जिन जो है, मार्जिन को कहाँ से दूं, मार्जिन लेफ्ट से दूं, 10 पिक्सल दे देते, ठीक है, मार्जिन मैंने 10 पिक्सल से दी, ठीक है। देखो मार्जिन तो आ गए, लेकिन ये दूसरा वाला कॉन्टेक्ट नीचे क्यों आया? सर साइज कम पड़ गया ना उसका। उसका जो Menu- जगह है, अभी देखो 800 प्लस 10 840 हो चुका है, तो हम लोगों को अभी 40 कैसे भी करके, अगर मान लो इसे 190 पिक्सल दे देते हैं एक को, तो क्या अभी ये करेक्ट हो जाएगा? हाँ सर हो ये जाएगा। 190, एक मिनट, एक पिक्सल देना बच गया था। क्या अभी आपका बराबर से आया चारों बटन? यस सर क्यों? क्योंकि हमने बराबर से, देखो मार्जिन जब देते हो तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि उतना एरिया आपके पास है क्या, क्योंकि मार्जिन मतलब वो एरिया को ऑक्युपाइड कर देता है, मतलब भर देता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। लेकिन टॉप से आपको कुछ लग रहा है क्या कि टॉप से भी कुछ, लेट्स सी कि वो बहुत नीचे होना चाहिए थोड़ा सा? या यस सर। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। तो क्या हम लोग इसे दे दे, मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल दे के देखते हैं, ठीक है? क्योंकि 10 पिक्सल बचा हुआ है तो 5 5 बहुत ठीक है, ज्यादा। या ऊपर से 5 और नीचे से 5, 10 हो चुका है। लेकिन ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, नो हॉरिजॉन्टली? सर। नो तो सब लोग बताओ मुझे, टेक्स्ट क्या करना पड़ता है इसे सेंटर में लाने के लिए? एक सर लाइन। क्या आप लोगों ने ये सीखा है क्या? यस सर। सर आ गया ये बराबर हॉरिजॉन्टली सेंटर? अभी लेकिन वर्टिकली सेंटर नहीं आया है, आपको दिखाई दे रहा है? इसके लिए वर्टिकली सेंटर लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका Line नाम height. है लाइन हाइट है, और टोटल हाइट जितनी है ना उतना देना होता है, तो बराबर वो सेंटर में आ जाएगा। वो देखो टोटल इसकी हाइट 40 पिक्सल है, बराबर से आ गया। क्या आपका मेन्यू हो गया है अभी सही से? यस सर यस सर। बट देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई पेज ओपन नहीं हो रहा है, या लिंक भी नहीं लगा है, लगा है कोई लिंक इस पे? तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इस पे लिंक लगाने के लिए यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, यहाँ पे ए टैग होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई लिंक लगाना नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ हैश दे दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे सब जगह पे जो है यहाँ पे ले लेते हैं, हैश यानी एम्प्टी लिंक होती है, अगर किसी ने पूछा तो बोल देना। सेल्फ पेज से लिंक हो जाता है वो। क्या अभी यहाँ पे आ चुका है ये? यस सर। यस सर। लेकिन और एक बात ये है कि इसकी खास बात ये है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका अंडरलाइन है, इसका कलर है। अभी ए टैग का जो मुझे कलर निकालना है, उसे नल कर देना है, जो भी उसकी स्टाइल है वो निकाल देनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Text decoration. चलो ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो अभी डॉट मेन्यू के अंदर जितने भी ए टैग है सबको सिलेक्ट करूं, या बोलूं कि यूएल के अंदर एल आई के अंदर जो ए टैग है, हाँ बताइए क्या करना पड़ेगा? यूएल के अंदर एलआई के अंदर एट हाँ ए टैग है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या करना पड़ेगा? None. डन। ना, तो क्या ये जाएगा?
यस सर चला जाएगा। फिर आगे क्या करना होगा अभी बताइए। टेक्स्ट कलर इसका टेक्स्ट कलर क्या चाहिए आप लोगों को? black. White. टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली Color कलर। field. हाँ बताइए। White. यार लाइस कुछ तो आ चुका लेकिन नहीं दिख रहा है सही से। आपको जो भी लिंक इसके अंदर अगर परफॉर्म करनी है तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिंक आपको देनी है आप HTML में आके यहाँ पे लिंक दे दीजिए यस सर। आपको दूसरे पेज की, यहाँ पे जो भी URL है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैंने अगर index.html दिया तो यहाँ पे क्या ओपन होगा, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश भी देखो index.html जो है वो बनाया नहीं तो ये ओपन हो जाएगा इसे। यहाँ पे लेकिन होवर देना चाहिए क्या, कि यहाँ पे जैसे ही माउस में लेके जाऊंगा तो आना चाहिए ऐसा Color कुछ? change हो Yes, sir. जाएगा. तो कैसे देते हैं आप लोगों को पता है कि जो बटन मेन्यू के अंदर जो UL है LI है उसको देंगे, क्या देंगे, होवर। और क्या देना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए इसका या क्या? Yes, sir. Color change. Color change. कलर क्या कलर दूं इसका? Black. रेड से ब्लैक? देखो भाई यहाँ पे आपकी मर्जी। इसको हाँ ई टैग भूल गए हम लोग। यहाँ पे क्या मिस हो गया हमारा, डॉट मिस हो गया शायद। Dot name. ठीक है, ठीक है। और ब्रांडिंग में मैं कुछ लोगो या कुछ डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे लोगो सेट कर दे। ब्रांडिंग Yes, में sir. लोगो 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 किसके पास है, मेरे पास होगा यार, देखना पड़ेगा मेरे को लोगो। मैं मंगाता हूँ लोगो किसी से, लेकिन तब तक हम लोग एक काम करते हैं, ये जो बचा हुआ चीज है कंटेनर को डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। कंटेनर कितने हिस्सों में डिवाइड किया था हम लोगों ने, बताइए यहाँ पे देख के। फोर Image और इमेज गैलरी। syllabus. हाँ तो आते हैं यहाँ पे और बना लेते हैं। कंटेनर किधर है मेरा, यहाँ पे ये मेरा कंटेनर इधर है। और कंटेनर एंड हियर, ओके। ये कंटेनर यहाँ पे एंड कर दिया है हमने। सर हाँ बोलिए। सर CSS में हमें मैसेज टैग यूज करना होगा तो वैसा कुछ है क्या उसमें? कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं ना, कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। नहीं जैसे सर हम यहाँ पे देखो मेन्यू एंड है इसके लिए मैसेज टैग यूज किया. नहीं नहीं मैसेज नहीं, मैंने ये इसे एक जो है कमेंट बोलते हैं इसे। सॉरी कमेंट टैग यूज किया ना सर, वैसा हम CSS कहाँ में. CSS में भी है ना, यूज कर सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। देखो आपको जो करना है, मैं इसे कमेंटेड आउट भी कर सकता हूँ ऐसे, ये ऐसे इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं ऐसे। हाँ कंटेनर में कितने डिव है, कौन से डिव, गैलरी और दूसरा क्या है, कोर्सेस है शायद, है ना? Yes. तो ये देखो ऐसे दिखाई दे रहा है अभी, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ CSS कोड किया ही नहीं, तो गैलरी है। तो गैलरी के लिए हमने यहाँ तक आ चुके हैं 8 पे, ब्रांडिंग हुआ, सोशल मीडिया, मेन्यू। गैलरी में आके विद जो है हमारी कितनी है, विद गैलरी की विद कितनी है? 1200. चलो इसे हम लोग कंटेनर के नीचे लिख देते हैं, ये CSS का कोड लिखते हैं गैलरी। इसकी जो विद है, विद जो है ये कितनी है, 1200 पिक्सल है। और हाइट जो है कितनी है, 400. 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या दिया जाए, Yellow.
ये लो आ गया येलो। ठीक है, येलो भी आ गया। अभी हमारा कौन सा नेक्स्ट व्यू कौन सा है? इमेज। आज यहाँ पे कोर्सेज कर लेते हैं। अच्छा। विथ कितनी है इसकी? 1200 और हाइट? 400 400 जिन्हें हाइट का प्रॉब्लम है ना, वो एक बार कंफ्यूजन अगर है तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद कोई हाइट और विथ नहीं होगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ब्लू वाइल्ड डाल दिया। हाँ, तो हमें गैलरी में क्या डालना है? इमेजेस डालनी है ना? नेचर, नेचर इमेजेस। नेचर क्या डाले? चलो ये इमेज जो है लेते हैं यहाँ से, ये बड़ी दूर है। इसका नाम वन दे दूं, यहाँ पे डाउनलोड में वन दे देता हूँ। ठीक है, दूसरी ये वाली इमेज ट्राई करते हैं। सेव इमेज एज 2 और तीसरी जो इमेज है इसे करते हैं सेव 3 इमेजेस। ये फाइल कुछ अलग लग रही है, इसे छोड़ देते हैं। AVF फाइल है, वो कुछ अलग फाइल है। थ्री बस हो गया, 3 काफी है। तो यहाँ से 3 जो है इमेजेस हमारे प्रोजेक्ट में जाते हैं। आवाज आ रही है ना आपको? हेलो? yes sir हाँ, अगर कुछ इशू रहेगा तो बोल देना, ठीक है। और ये तीनों इमेजेस जो है डाउनलोड करके एक फोल्डर बना लेते हैं, इमेजेस करके। इमेजेस इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमने एक चैप्टर है, उस चैप्टर में सीखा है कि कैसे इमेजेस ली जाती है। ये पता नहीं करप्ट क्यों हो गई, इसका करप्शन हो चुका है, करप्ट हो चुकी है एक फाइल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहाँ पे इमेजेस हमें लेनी है? गैलरी में लेनी है, करेक्ट? तो अभी आप मुझे बताइए कि कैसे इमेज लेते हैं, कौन बता सकता है? IMG IMG। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे? इमेजेस, images folder इमेजेस फोल्डर फर्स्ट। अल्ट में क्या होता है? विल नॉट शो इमेजेस ड्यू टू नेटवर्क इशू। अगर इमेज नहीं दिखाई दे रही है किसी वजह से, तो जो होगा इसकी वजह से होगा। हाँ, अभी आउटपुट में जो इसका रिस्पॉन्स दिखाई देगा इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ये क्या दिखाई दे रहा है करके। ठीक है, तो देखो, लेकिन इसके विद हाइट जो है वो तो ठीक है जरा, लेकिन विथ बड़ी ही खराब है। लेकिन हम लोग इसे स्ट्रेच करते हैं, बाद में देखते हैं इसको। तो इसकी हाइट कितनी सेट करनी चाहिए? मेरे डिव की कितनी हाइट है? 400 400 पिक्सल। तो देखो इसकी हाइट सेट हो चुकी है क्या? 400। yes sir. और विथ कितनी होनी चाहिए इसकी?
SQL and हाँ, लेकिन क्या है ना कि हम लोग अगर यहाँ से करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम देगा, हम इसे सेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इमेज होगी, कहाँ पे, गैलरी के अंदर जो भी इमेज होगी, देखो गैलरी के अंदर, गैलरी के अंदर जो भी IMG टैग होगी उसकी जो हाइट होगी, इमेज की जो हाइट होगी, ये देंगे हाइट। हाइट हमें कितनी देनी है? 400 पिक्सल। और विद जो है वो देनी है 1200 पिक्सल। तो देखो एक जगह से दिया तो मुझे अभी जितनी भी इमेज मैं लूंगा वहां पे वो सारी इमेजेस जो है वो उसी तरह से आ जाएगी। और एक से ज्यादा इमेजेस लेनी है मुझे, मैं दूसरी भी इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे। Let's see। दूसरे इमेज का नाम मैंने 2 रखा है, तो 2 दिखाई देगा, इसे सेव करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड वाली ली तो क्या हुआ, ये आप लोग बता सकते हैं ये क्या हुआ? नीचे आ गई कोर्सेज। 4 कौन हेल्प कर सकता है मुझे? प्लीज हेल्प मी। और मुझे चाहिए तो है ही है, आई नीड, ऐसे बहुत सारी चाहिए मुझे। सर वो विड्थ कम कर वेट कम करो 6। नहीं विद नहीं कम, नहीं मुझे तो उतनी ही चाहिए ना। विद तो मैं क्यों कम करूं, मुझे तो उतना ही चाहिए। फ्लोट लेफ्ट नहीं लेकिन एक ही जगह पे चाहिए ना, मुझे सेम जगह पे चाहिए। फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो कहाँ पे? यहाँ पे जगह ही नहीं ना। पोजीशन कर सकते हैं, पोजीशन के थ्रू। हाँ लेकिन देखो पोजीशन कब करेंगे, एक ही जगह पे है सब, और मुझे एक ही जगह पे चारों चाहिए। मार्की ऑप्शन लेकिन ये नीचे नहीं आना चाहिए। क्या हो रहा है? चेंज करते इमेज पोजीशन डाल के जेड इंडेक्स यूज कर लेंगे ना। क्या हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो डिव है गैलरी उसके बाहर जा रही है ना इमेज? यस सर। यस सर। क्या ये डिव से ओवरफ्लो हो रही है? यस सर। तो इसे ओवरफ्लो रोक दो। हम्म। ओवरफ्लो रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ओवरफ्लो ऑटो करना पड़ेगा। आप बताओ क्या करना है, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एक एक करके। डिस्प्ले क्या हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कीजिए। डिस्प्ले इनलाइन करेंगे तो जगह थोड़ी ना है, उसे इनलाइन तब होता है डिस्प्ले जब थोड़ी जगह बची हो एक लाइन में। ओवरफ्लो है तो CSS में डालना। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख दूँ यहाँ पे। जो गैलरी में लिखना पड़ेगा कि इमेज पे लिखना पड़ेगा? ऑब्वियसली गैलरी जो गैलरी बॉक्स से में। बाहर जा रहा है। तो ओवरफ्लो क्या करना है मुझे, हिडन करूँ हम्म। या क्या करना है? देखो स्क्रॉल करूँ, ऑटो। स्क्रॉल स्क्रॉल कर दिया मैंने, तो देखो ऐसा हुआ। क्या आपका बाहर चला गया है कुछ? नहीं ना। नहीं हाँ लेकिन स्क्रोलिंग में आया। सर। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से क्या करना था कि ये जो कैरेजल होता है, जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं ये राइट से लेफ्ट या राइट साइड में, ये जो है एक एक इमेज जो है ना ऑटोमेटिकली सेवरल सेकेंड्स में चली जाएगी। इसलिए हम लोग एक जेक्वेरी का एक प्लगइन यूज करेंगे जो कि आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को। बट बिफोर दैट वी विल कंप्लीट दिस कोर्सेस पोर्शन। ये वाला पार्ट खत्म कर देते हैं, कोर्सेस वाला। अभी कोर्सेज में क्या क्या लेना है, कोर्सेज में कितने कोर्सेज थे, वन बाय वन करके बताता, लेकिन उसके अंदर मुझे एक ड्यू भी लेने पड़ेंगे, तो ड्यू ले लेते हैं। चलो कितने ड्यू बिठाने हैं हमें, ये इसका एरिया कितना है, साइज कितनी है इसकी? 100 डिवाइडेड 1200 है। तो कितने साइज के कितने ड्यू बैठ 300 सकते? पिक्सल पे 4। 300। 300 पिक्सल के 4। तो पहला कौन सा कोर्स बताते हैं, ड्यू कोर्स का नाम बताइए। बूट कैम्प। बूट कैंप ले लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर का, और यहाँ पे लिखते हैं बूट कैंप। ठीक है, दूसरा ड्यू डॉट क्लाउड। जावास्क्रिप्ट क्लाउड क्लाउड। कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा बताइए। मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। डेटा साइंस लिख देता हूँ क्योंकि डेटा साइंस में एवरीथिंग आ जाएगा। ठीक है,
साइंस टाइपो हुआ तो बता देना मुझे, ठीक है चलेगा। कहाँ स्कूल में अभी, स्कूल का तो कोई बात नहीं है, ठीक है चलो। और कौन सा है? System design. सिस्टम डिजाइन, डिजाइन ठीक है। तो चारों आपके बन चुके हैं यहाँ पे, देखिए। अब इसको हाइट कितना देना है आप बता देना मुझे। ये जो चारों है डिव, उसके हाइट विथ और बैकग्राउंड कलर क्या देना है मुझे बता देना एक बार। सीएसएस पे आ जाए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला कौन सा है इसका, बूट कैप। हाइट क्या होगी उसकी? 400. 400. विद 300. 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर Echo. ब्लैक ले लेते, किसी ने बोला है तो ठीक है। और चलो यहाँ पे डाल देते हैं, तो चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आया। ऐसे दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। अभी दूसरा कौन सा लेना है हमें? दूसरा क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेस के नीचे हाइट वही होगी, विथ वही होगी, और बैकग्राउंड जो होगा क्या होगा? सेव करके देख लो एक बार क्या हुआ, आया कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसका? फ्लोट लेपर। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, और वापस यहाँ पे क्या लेंगे? फ्लोट लेफ्ट। Left. सेव कर दो। क्या ये करेक्टली आ चुका है? अभी डेटा साइंस का करें, डेटा साइंस का कर लेते हैं चलो। यहाँ से उठाते हैं डेटा साइंस। कॉपी कर लूं? Yes. बैकग्राउंड कलर बताइए क्या कर लूं? येलो ग्रीन। Oh. ये लो आ गया। अभी लास्ट वाला सिस्टम डिजाइन का बचा है, तो चलो सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं। ये जो कोड है ना, मैं बहुत कम कोड में लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए इतना सारा कोड लिख रहा हूँ मैं तो कॉमन कोड लिख के खत्म कर देता था, बट आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज का पता होना चाहिए कि क्या किया है। इसके बाद यहाँ पे क्या लूँ? एक्वा, एक्वा ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो अभी कोर्स में ना आप लोगों को क्या करना है, या तो आप यहाँ पे कोर्स की पूरी डिटेल लिखो कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा यूएलएलआई से, या तो फिर यहाँ पे कोर्स की इमेज ले लो और रख दो। क्या बेटर रहेगा आप लोगों के लिए? इमेज, इमेज लेना बेटर रहेगा, तो एक इमेज ले ले। तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक ही इमेज है, तो मैं आपको सेट करके भी बता दूंगा कि इमेज कैसे ली जाती है यहाँ पे। तो बूट कैंप में आते हैं, और इमेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे? एंकर टैग। And IMG ना, इमेज। इमेज के लिए, ठीक है। और क्या यूज करें यहाँ पे? इमेजेस मेरे पास ये पहली वाली है, और इसके हाइट विड्थ मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे भी एट्रीब्यूट है, लेकिन हमें कहाँ से कंट्रोल करनी है इसके हाइट विड्थ? कहाँ से करनी है? CSS. हाँ। Bootcamp. आप बोल सकते हैं कि क्या आपको सारी इमेजेस जो कोर्सेज के अंदर जितने भी इमेजेस आप लेने वाले हो, वो सारी इमेजेस को आपको क्या देना है? सेम जो हाइट विड्थ देना है ना?
या तो फिर आपको yes, अगर अलग से कुछ कोड नहीं करना है, देखो यहाँ पे तो ये जो है बुट कैप, अगर आपको लगता है कि ऐसा लिखना है यहाँ पे बुट कैप देन स्पेस देन IMG, तो आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो हाइट देनी है ये क्या देते हैं देखो, ठीक है, ऐसे ही है, चेक कर लेते हैं। आ गया आपका सही जगह पे, Yes. ठीक है। तो मैं इसी तरह से बाकी सब में इमेज ले लेता हूँ। ले लूं क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इमेज, IMG इमेजेस सेकेंड, तो इसका भी कर लेते हैं। देखो अभी इसका तो ये बहुत छोटा हो चुका है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, CSS से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे करें बताइए। इसका हाइट बढ़ा देंगे सर। इसका हाइट बढ़ा देंगे, तो देखो इसका CSS कोड करना पड़ेगा मुझे। तो CSS कोड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, IMG, ये कौन से डिव के अंदर है, कौन से क्लास के अंदर है, क्लाउड कंप्यूटिंग की। Cloud. तो मैंने कर दिया, तो हो गया ये। अभी डेटा साइंस की बारी। डेटा साइंस में एक इमेज ले लो, कहाँ पे है डेटा साइंस। क्या आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि ये कैसे बनेगा, अंदर फोटो कैसे लिया जाएगा, SRC कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इमेजेस देन थर्ड वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये डेटा साइंस का मुझे हेल्प करो, अभी मुझे क्या करना होगा। ये डेटा साइंस यहाँ पे है, क्या करूँ यहाँ पे डेटा साइंस का, लिखो यहाँ पे डेटा साइंस, उसके बाद क्या लिखना है, Image. इमेज लिखना है। देन क्या देना है मुझे यहाँ पे, कितना Height होना चाहिए हाइट उसका, Height. 400 पिक्सल। 400. विथ 300. अभी लास्ट में बचा है, क्या बचा हुआ है, सिस्टम डिजाइन वाला पार्ट बचा हुआ है। तो ले लीजिए सिस्टम डिजाइन IMG, और यहाँ पे आइए और ले लीजिए यहाँ पे IMG इमेजेस, इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे करेंगे कंट्रोल इसको, हाइट 400 पिक्सल, विद जो है वो कितनी है, 300. क्या ये सही हुआ, हो गया ये। Yes, yes, sir. sir. Yes. अब मुझे बताओ, अभी आई डोंट वांट दिस मच कोड, ये मुझे कोड नहीं चाहिए, दिस IMG भी नहीं चाहिए, ये वाला भी IMG नहीं चाहिए, डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग वाला भी IMG मुझे नहीं चाहिए, और बूट कैप वाला भी IMG नहीं चाहिए। आप लोग अभी मुझे एक ऐसा सिलेक्टर बताओ कि किसी क्लास के अंदर इमेज है तो वो सारी इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए। क्या आप लोगों ने कॉम्बिनेटर सिलेक्टर सीखा है। Yes. Yes. तो मुझे बताइए कि किसी क्लास के अंदर की सारी इमेज को सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा। अभी आप मुझे करके बता दीजिए यहाँ पे कि ये जो सारी इमेजेस है, ये सारी इमेजेस कौन से क्लासेस के अंदर है। Courses. Courses. क्या अगर मैंने ऐसा किया, क्या अगर मैंने ऐसा किया, डॉट कोर्सेस स्पेस IMG, इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है, क्या लेना पड़ेगा, ये चाइल्ड लेना पड़ेगा या डिसेंडेंट लेना होगा। आप बताइए कौन सा लेना होगा मुझे। मैंने स्पेस सिलेक्टर लिया, यहाँ पे देखो आपने पढ़ा है ना, या एक बार वापस से ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए। Child लेना पड़ेगा.
चलो अभी देख लेते हैं, बोला है किसी ने तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वैसे तो आप लोगों के सबके पास होगा, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और भी बहुत सारा कोड जो है मैं बचा सकता हूँ, इतना यूज भी करने की जरूरत नहीं है। क्या एक ही कोड से हुआ सबका? यस Yes, sir. एज ऑफ नाउ ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा साइंस इसके लिए भी जो अलग अलग बना है ना, दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये भी मैं एक के अंदर ही सब कर सकता था, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने वो अलग अलग बना दिया। लास्ट में फुटर में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? फुटर में क्या होता है? सिंपल वाले फुटर में ना @ करके कुछ नाम होता है ऐसे, देखो H2 ले लेता हूँ या H3 ले लेता हूँ, ऐसे होता है। @ क्या होता है ये? ऑल राइट्स रिजर्व्ड कुछ तो, बराबर। Copyrights reserved. Copyright. कॉपीराइट रिजर्व्ड, और क्या होता है उसके बाद? Terms and conditions applied us. At और the number CI कुछ तो ऐसे लिख दिया सब, बाद में आप लोग सही से करोगे। और ये यहाँ पे होगा कि सेंटर में होगा? सेंटर। Center. हाँ, तो right side. हाँ आपको जहाँ पे भी रखना है आप रख सकते हो, तो इसे सिलेक्ट करो और लिख दो जो फुटर के अंदर है। देखो फुटर के अंदर जो H2 है, H2 लिया क्या होता है, H3 लिया ताकि छोटा हो। H3 है, इसे क्या करना है, क्या करना है इसे? लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा क्या लेकिन ये इससे बताओ? ऑल राइट रिजर्व टू द स्वाट सो। हाँ, क्या आप अभी ब्रांडिंग में इमेज ले सकते हो या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ले सकते सर। कौन कौन है जो ब्रांडिंग में इमेज नहीं ले सकते, प्लीज मुझे बताओ, मैं उनके लिए ये भी कोड कर देता हूँ। हाँ सर एक बार बता दीजिए। चलो करो ठीक सर। है, चलो कहाँ पे है ब्रांडिंग? Header. हेडर में ब्रांडिंग यहाँ पे है। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक्चुअली नाम और वो वाला लोगो लेना चाहिए आपको। IMG ले लिया, इसके बाद क्या करना है, इमेजेस के अंदर आपका लोगो होगा। ठीक है मैंने ले लिया, देखो एक बार आया कि नहीं आया क्या लोगो। वो उसकी हाइट विड्थ कैसे सेट करते हैं, हाइट विड्थ कैसे सेट करेंगे? ब्रांडिंग के अंदर जो भी इमेज हो सिलेक्ट करूं ब्रांडिंग को, कहा गया ब्रांडिंग वाला हमारा मेन्यू के ऊपर होगा, ये है ना, ये देखो ऐसे लिखेंगे ब्रांडिंग के अंदर जो भी इमेज हो उसकी क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, कितनी है हाइट उसकी बताओ ब्रांडिंग की? 150 पिक्सल्स है। और आपको जैसे आपकी मर्जी, आपका आपकी साइट है, आपको जैसे बताना है। विड्थ कितना लेना है उसका? 400। ठीक है, आप मुझे बताओ ये बैकग्राउंड कलर का कुछ काम है क्या? बैकग्राउंड कलर हम इस्तेमाल No करते हैं sir. क्या? हम लोग सिर्फ समझने के लिए बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बाकी बैकग्राउंड कलर का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अभी सोशल मीडिया पे कौन से आइकन्स लेने हैं, वो छोटी छोटी इमेज है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं बड़ी बड़ी इमेज जो है उसे छोटा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। तो कहाँ पे इमेजेस लेनी पड़ेगी, उसको सेट करो अच्छे से कि अगर आपको लगता है कि कांटेक्ट कहीं पे लेना है तो देखो IMG टैग, अलग अलग ड्यू भी यहाँ पे बना सकते हो आप। आपको लगता है कि ये पोर्शन डिवाइड करना चाहिए और अलग अलग लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे ड्यू बनाइए। ठीक है, आपकी मर्जी। इमेजेस में आएंगे, ये पहली इमेज, ऐसे 4-5 इमेज ले लेते हैं, सेट कर देते हैं। 2 3 4, कौन सा होगा? एक व्हाट्सएप होगा, एक फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, लिंक्डइन होगा, इंस्टा होगा, है ना? और क्या होगा? ईमेल आईडी होगा, जीमेल होगा, और फेसबुक। फेसबुक। तो ऐसे इतनी सारी इमेजेस होंगी आपकी। तो मैंने इतनी सारी इमेज तो ले लिया है, अभी इसको ना कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। तो जो सोशल मीडिया के अंदर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे,
सोशल मीडिया के अंदर, लेकिन इससे क्या हुआ पता है, ब्रांडिंग के सिर्फ सिर्फ ब्रांडिंग के अंदर की इमेज को सेट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर, ओनली सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी IMG टैग हो, जितनी भी IMG टैग मतलब उसका चिल्ड्रन, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एक लोगों की हाइट जो है मैक्सिमम जो है 80 पिक्सल्स लेते हैं, और विद जो है वो लेते हैं 100 पिक्सल लेते हैं, ज्यादा तो होते नहीं वो लोगों। सेव करते इसे, देखो इस तरह से आ गए हैं। अभी आपको इसका मार्जिन, पैडिंग, राइट लेफ्ट, जीमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको अरेंज करनी है, तो उस हिसाब से आप लोग अरेंज कर लो, ठीक है। तो क्या ये अभी आप लोग बना सकते हैं ऐसे पेजेस या नहीं? क्या आप लोगों को ये समझा कि कैसे हम लोग ये जो ड्यू लेते हैं, ये ड्यू जो है ना, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड बता देता है कि कौन सा ड्यू कहाँ पे क्लोज हुआ है। देखो ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन दिखाता है कि ये जो बॉडी वाला, बॉडी जो है यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ये वाला जो ड्यू है ये हाईलाइट हो चुका है, इसका मतलब ये ड्यू है। तो इस तरह से जब आप सारे जगह पे ड्यू बनाते हो तो इसका चैलेंज ये होता है कि कौन सा ड्यू कहाँ पे क्लोज हुआ है ना, इसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो यही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।